हेलो दोस्तों। क्योंकि सास भी कभी बहू टू आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत अंगद कार में बैठे हुए करते हैं, लेकिन तुलसी उन्हें अपना पर्स ले जाने की याद दिलाती है और अंगद तुलसी से कहते हैं कि वह जल्दी में होने के कारण इसे लेना भूल गए। तुलसी अंगद से कहती है कि कोई भी फैसला लेने से पहले जल्दबाजी ना करे, वह किसी भी दबाव में आकर शादी ना करे। लेकिन अंगद तुलसी से कहता है कि मिताली ने वृंदा के घर के सभी मसले ठीक कर दिए हैं और वह एक मुझे लगता है कि उसे एक मौका देना चाहिए। और वह वहाँ से चला जाता है। तुलसी परी से पूछती है कि वह कहाँ जा रही है और परी तुलसी से कहती है कि जब भी कोई घर से बाहर जाता है तो उसे बीच में नहीं टोकना चाहिए। तुलसी परी से कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बातें सिखाई, लेकिन तुम्हें कभी भी कोई बात याद नहीं रही। और परी तुलसी से कहती है कि वह उसे बताए बिना कहीं नहीं जा सकती। परी तुलसी से कहती है कि वह अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही है। वह रणविजय से मिलने जा रही। रणविजय परी से 70 लाख रुपए दिलाने पर जोर देता है क्योंकि वह स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहता है। तो उसे सुनती है कि परी नोएना से कह रही है कि उसके पापा उसका बहुत ख्याल रखते हैं क्योंकि उसके लिए सही फैसला ले रहे हैं और खुद को मजबूत और आज़ाद फ्रीडम महसूस कर रही है। नोएना मिहिर के काम की सराहना करती है और परी को खुद किस्मत कहती है और क्योंकि उसके पापा हैं और उसके पापा बहुत अच्छे हैं और इतना कौन करता है लड़कियों के लिए। परी नोएना से कहती है कि वह रणविजय को बसाने के लिए सेटल करने के लिए संपत्ति बेच देगी और अपनी ज़िंदगी का आनंद इंजॉय करेगी। अब क्या रणविजय सारी ज़िंदगी जॉब ही करता रहेगा। परी संपत्ति के अपने नाम होने का इंतज़ार करती है और यह बात तुलसी को परेशान करती है। ऋतिक देखता है कि तुलसी गहरी सोच में डूबी है। खाना बनाते समय उसके हाथ जल गए हैं। ऋतिक तुलसी के लिए चिंता दिखाता है और तुलसी ऋतिक से कहती है कि वह रणविजय के बारे में सोच रही है। तुलसी ऋतिक से कहती है कि परी रणविजय की सच्चाई नहीं देख पा रही है। वह उसे बताती है कि परी रणविजय को सेटल करने के लिए पुश्तैनी हवेली जो उसे मिहिर देने वाला है वह उसको बेच देगी। ऋतिक तुलसी से कहता है कि रणविजय बहुत लालची लड़का है और वह परी का इस्तेमाल कर रहा है। तुलसी ऋतिक से कहती है कि मिहिर उसकी बात नहीं मानेगा और वह अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। हेमंत मिहिर को बताता है कि बा का घर पार्थ के नाम पर कर दिया गया है और तुलसी हेमंत से कहती है कि उन्हें पक्का करना होगा उन्हें उसे उसे उन्हें पक्का करना होगा। मिहिर करण को पार्थ को अपने साथ लाने के लिए कहता है और पार्थ को संपत्ति के मुद्दे के बारे में बताता है। पार्थ रेडी हो जाता है लेकिन वह संपत्ति वापस नहीं करना चाहता। करण और पार्थ शांति निकेतन में पहुंचते हैं और तुलसी उनकी देखभाल करती है। मिहिर पार्थ से कहता है कि उसकी संपत्ति वापस चाहता है और करण को कोई पछतावा नहीं है कि वह उसकी संपत्ति दे दे, लेकिन पार्थ मिहिर से कहता है कि वह संपत्ति परी को नहीं दे सकता। करण पार्थ से पूछता है कि वह संपत्ति वापस क्यों नहीं करेगा और पार्थ स्वीकार करता है कि उसने संपत्ति बेच दी है। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। करण गुस्से से आग बबूला हो जाता है। पार्थ करण से कहता है कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन मिहिर उसे कंट्रोल करने के लिए कहता है और करण पार्थ के फैसले से खुश नहीं है। पार्थ मिहिर को बताता है कि उसने संपत्ति अग्रवाल को बेच दी है और हेमंत रजिस्ट्री ऑफिस से जानकारी लेने जाता है। करण पार्थ पर बहुत गुस्सा होता है और परी उसे उपदेश देने लगती है। हेमंत मिहिर को बताता है कि उसके पास अग्रवाल के वकील का नंबर है। पार्थ मिहिर को बताता है कि उसने 18 साल की उम्र में यह संपत्ति बेच दी थी और मिहिर उनसे यह संपत्ति खरीदने का फैसला करता है। वकील मिहिर को बताता है कि संपत्ति बहुत महंगी है, मिहिर इसे खरीदने के लिए तैयार है। नोएना ढेर साड़ियाँ लाती है और सबको चुनने के लिए कहती है। तुलसी को भी कहती है कि तुलसी अगर तुम्हें कोई साड़ी पसंद आए तो तुम भी देख लो। तुलसी लेना नहीं चाहती और मिहिर से तुलसी को बताने के लिए कहती है, लेकिन मिहिर उस संपत्ति को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव में है, टेंशन में होता है। परी सपने देखने लगती है और तुलसी देखती है कि एक तेज़ हवा उसके तुलसी के पौधे को उड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी पार्वती तुलसी के साथ पौधे को बचाने आती है।
इस एपिसोड में पार्वती की एंट्री होती है। पार्वती और तुलसी एक दूसरे को से मिलकर खुश होते हैं। पार्वती वही है जो कहानी घर घर की में एक मेन कैरेक्टर में आती थी, और तुलसी ओम अग्रवाल के साथ उसका स्वागत करने की खुशी महसूस करती है। मिहिर उनसे मिलकर हैरान होता है और पार्वती मिहिर को याद दिलाती है कि उसने उन्हें बुलाया है। पार्वती मिहिर से कहती है कि उन्होंने संपत्ति खरीद ली है और वे उनके लिए यहाँ है। तुलसी ओम और पार्वती से अपनी सालगिरह मनाने का अनुरोध करते हैं और ओम उनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। परी शोभा का चेहरा देखकर तनाव में है, क्योंकि शोभा गेस्ट रूम रेडी करा रही है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि जो संपत्ति थी वो अग्रवाल ने खरीद ली थी। क्या ये अब अपनी संपत्ति मिहिर को बेचेंगे, क्योंकि मिहिर तो उस संपत्ति को लेने के लिए बहुत उत्सुक है और वो ये संपत्ति परी को देना चाहता है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या होता है। क्या मिहिर अपनी पुश्तैनी हवेली अग्रवाल से वापस ले लेगा? अब आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड में देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।